वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चैता आरजे ओमी फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अल्लाह उर्कुम, नमस्कारम। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस व्लॉग की यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है कि सारा संसार, सारी पृथ्वी मेरा एक परिवार है। इस पृथ्वी पर 70% पानी है, बाकी 30% बचा वो धरातल। अब इस 70% में जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ है 2.5 से 3%। 97% पानी जो है वो खारा है। अब हम इन 3% में आते हैं और 3% में कुछ ये हालत होती है। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हालत होती है। तो ऐसी ही मुहिम चलाई शास्त्री जी ने। सीधा इस व्लॉग को ले जाता हूं खड़गदा गांव पर, मोरन नदी के तट पर। जी हां, खड़गदा गांव मोरन नदी के तट पर बसा हुआ एक प्यारा सा, सुंदर सा गांव है और उसकी शोभा बढ़ाती है मोरन नदी। 70% में जो खारा पानी है वो है 97% और सिर्फ 2.5 से 3% पीने का मीठा पानी है। और मीठा पानी कितना हमारे लिए उपयोग में है वो खुद आप जानते हैं। जैसे मानव शरीर में 60% पानी का योगदान होता है। अगर मानव शरीर में 60% पानी नहीं हो तो आपकी कोशिकाएं, आपका दिमाग, आपका शरीर पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। इसी की तरह ये प्रकृति, ये नेचर में ये आगाज हो चुका है खड़गदा के मोरन नदी को लेकर के। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मोरन नदी बहुत अच्छी तरह से बहती थी, अच्छी तरह से उसमें पानी आता था और मोरन नदी का व्यू बहुत अच्छा था। पर कुछ सालों से मोरन नदी का एक व्यू ही चेंज हो गया। वो व्यू मैं अभी इस आगे वाले टैग में बता रहा हूँ। नजरिया लागे नहीं कहीं तो देखा आपने ये टैग, बिफोर में कैसी दिखती थी नदी और आफ्टर में कैसी है। ये इस बारिश में फुल हुआ सारा नदी का पानी। आप देखें कितना अच्छी ढंग से इसको डेवलप किया है। मैं इस डेवलप की तरफ ही ले जा रहा हूँ। अब जो दूसरा टेक आने वाला है वो आने वाला है ड्रोन से। ड्रोन का जो शॉट है वो बहुत अच्छी म्यूजिक पर आप देखिएगा। एक प्यारे से ड्रोन शॉट पे जो इस मोरन नदी का व्यू ही चेंज कर देगी, आपके देखने का अंदाज ही बदल देगी। यही तो चाहिए मुझे। तो सीधे चलते हैं हम प्यारे से ड्रोन शॉट पे। कंप्यूटर स्क्रीन आपकी म्यूजिक स्टार्ट कीजिए। लागे नहीं कहीं नजरिया, नजरिया लागे नहीं कहीं, लागे हालांकि ये मेरा
किस्मत रहा कि मुझे इसका डेवलपमेंट का मैपिंग वीडियो मुझे मिल गया और इसका पूरा श्रेय जाता है शास्त्री जी को। अब शास्त्री जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो चौथे टेक में बात करेंगे शास्त्री जी की। तो देखिए इसका मैपिंग वीडियो। नजरिया लगे नहीं कहीं ओ नजरिया लगे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे न। जी हाँ, ये अहमदाबाद के रिवर फ्रंट व्यू के तर्ज पर बन रहा है। मोरन नदी पर कुछ ऐसा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं फिर नेक्स्ट टैग में ले जाऊंगा शास्त्री जी पर, क्योंकि शास्त्री जी का नाम आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसा तर्ज था जो रिवर फ्रंट का व्यू आपके सामने लेकर के आएगा, मोरन नदी को डेवलप करके। तो मैपिंग वीडियो बहुत मुश्किल से मिलता है, मेरी किस्मत रही कि ये मुझे मिला। प्रणाम, जय श्री राम। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के खड़गदा गांव से कमलेश भाई शास्त्री की ओर से पूरे वागड़वासी और पूरे देश भर में सभी धर्म प्रेमी सज्जनों सनातनियों को मेरा विशेष प्रणाम, जय श्री राम। हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ी राष्ट्र नीति का निर्माण करना है, और राष्ट्र नीति के निर्माण में राजमत, लोकमत और धर्ममत तीनों का समन्वय होना ज़रूरी है। और इसी पूरी भूमिका को लेकर व्यासपीठ के द्वारा, वागड़ की इस व्यासपीठ के द्वारा पूरे देश भर में सामाजिक समरसता पर बहुत बड़े बड़े काम और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए। उसी तर्ज पर वागड़, वर्तमान वागड़ के जल संकट को देखते हुए और आने वाली बीमारियों को देखते हुए मेरे भीतर एक लंबे दौर से एक विशेष पीड़ा भीतर से पल रही थी। उस पीड़ा को मिटाने के लिए, उस पीड़ा के निस्तारण हेतु, उस पीड़ा से समाज को बाहर निकालने के लिए, कि इतने इतने रोग हमारे घरों तक, कैंसर जैसी बीमारियों ने आज हर गांव, हर घर को कैसे घेर लिया। कारण हमारा दाना पानी शुद्ध नहीं है, हमारी नदियाँ खत्म हो गई, हमारी जैविक कृषि खत्म हो गई, हमारे पास जो भारत, शुद्ध भारत था, वो हमारे हाथ से चला गया। आज उसी भारत में विकास तो हो रहा है, लेकिन विश्राम और विश्वास की कमी हो गई है। उसी भारत को पुनः वापस लाने के लिए हमने 9 महीनों से खड़गदा की नदी को सिर्फ एक मॉडल बनाया है, एक गांव की नदी को मॉडल बनाया है, और करीब
1.25 करोड़ रुपया खर्च करके, सरकार से 1 रुपया लिया नहीं है, जन भागीदारी से इस कार्य को उठाएंगे हम सब मिलकर और खड़गदा की नदी को एक तर्ज पे लाकर, साबरमती रिवर फ्रंट के आधार पर एक रिवर फ्रंट बनाकर सरकार के सामने इस मिशन को रखेंगे कि गांव और जनता क्या नहीं कर सकती है। और जो 10 करोड़ का काम है वो हमने 1.25 करोड़ में कर दिया। सरकार की नज़रों में उसकी गणित 10 करोड़ की है। तो ऐसा बिना भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लेकर उठेंगे और साफ सुथरा काम करेंगे और जैविक कृषि लाएंगे पूरे वागड़ में, ताकि हमारे आने वाली नस्लों में मजबूती वापस बने और हम सब मिलकर दाना और पानी शुद्ध करें, ताकि ये जितना विकास सरकार कर रही है हमारे लिए, वो विकास हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। वरना ये विकास हमारे लिए उपयोगी तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक हम उसको भोगने वाले मानवीय समाज तंदुरुस्त नहीं रहेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे भीतर पल रही इस पीड़ा को समाज के सामने व्यक्त करने का एक समय आया है और उसी समय को लेकर हमने खड़गदा की धरती पर 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक एक बहुत बड़ा विशाल राम कथा का आयोजन रखा है, जिसमें सर्व सनातन समाज, सर्व मानव समाज और सर्व राष्ट्र प्रेम को निर्धारक और प्रकृति पूजा को बीच में रखकर हम सब मिलकर एक दिव्य और भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जन सहयोग से जल संचय अभी का वर्तमान हमारा मुख्य विषय है और कथा की भूमिका का मुख्य विषय रहेगा मानस प्रकृति पूजक। आइए प्रणाम, सहृदय से इस आयोजन में अपनी भूमिका दर्ज करवाएं। जय सिया राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब में से कुछ प्यारे से दोस्त बोलेंगे कि यार बीच बीच में आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट मैं क्या करूं, मैं एक व्लॉगर हूं और मुझे कड़ियां जोड़ने के लिए बोलना भी ज़रूरी है। बाकी औचित्य पूरा ही नहीं होता ना व्लॉगिंग का। व्लॉगिंग का कंसेप्ट ये है कि एक स्पीच के साथ पूरा पिक्चराइजेशन को बताना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टैग थे 4 जो मैंने आपको अपनी स्पीच के साथ, व्लॉगिंग के साथ बताया। शास्त्री जी कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या वर्किंग कर रहे हैं, ये सब मैंने इस व्लॉग में बताया। अब मैं इस व्लॉग की एक जयकारे के साथ समाप्ति करता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी अलविदा ना कहना, बस ऐसे ही प्यार करते रहना। लव यू ऑल, बिंदास र